नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आज इस खास कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, क्योंकि आने वाले कुछ समय में शनि ग्रह जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो शनि ग्रह के राशि परिवर्तन करने से किन राशि के लोगों को फायदा होने वाला है और किस किस राशि पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा, शनि की मार पड़ेगी, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा दर्शकों, एक बात तो यहां पर जरूर आप सभी के मन में आ गई होगी कि भाई शनि ग्रह का जब नाम आया है, जिक्र आया है, तो बहुत सारे लोग भयभीत हो गए होंगे, क्योंकि शनि ग्रह, शनि देवता ऐसे देवता हैं जिनका नाम सुनने मात्र से ही लोगों में भय पैदा हो जाता है। लेकिन यहां पर दर्शकों आपको समझना यह है कि शनिदेव जो हैं वो न्यायप्रिय देवता हैं। उनको न्याय अच्छा लगता है। अच्छे कर्म आप करें, सत्कर्म आप करें, अच्छा भाव आप रखें, इन सभी चीजों से शनिदेव हमेशा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपके मन में पाप है, आपके दिल में पाप है, आप गलत करने की नीयत रखते हैं, तो भयभीत होना आपका बनता है। लेकिन जो लोग अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी जिंदगी यापन करते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, उनके लिए मदद करते हैं चीजों में, तो आपको शनिदेव से, शनि ग्रह से भयभीत होने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो जरूरी बातें हैं वो आज इस मंच से आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कार्यक्रम की जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं और मिलकर स्वागत करेंगे ज्योतिषाचार्य पवन कुमार पांडे जी का। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी चित्रा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा आचार्य जी, आज चूंकि हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, चूंकि आने वाले कुछ समय में शनि ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन करने जा रहा है, जी तो सबसे पहले तो दर्शक हमारे यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी राशि पर अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन सी राशि वालों को भयभीत होने की आवश्यकता है। यानी शनिदेव की जो है कुदृष्टि उन पर पड़ने वाली है, कौन से जातक जातिकाएं हैं जिन पर ढैया उतर जाएगी या साढ़े साती उतर जाएगी या चढ़ जाएगी। तो ये जो संपूर्ण जानकारी का ब्यौरा है ये हम आपसे लेना चाहेंगे। जब बिल्कुल चित्रा जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और अपने सभी दर्शकों को भी मैं ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, इस खास करके कि आने वाले समय में जो अपना राशि परिवर्तन करने चल रहा है शनि, ये किन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा करने वाला है और किन राशि वालों के लिए होना पड़ेगा सावधान। अगर यहाँ पर अगर सावधान नहीं होते हैं तो आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय, स्वास्थ्य सभी प्रकार की स्थितियों को खराब कर देगा। सबसे पहले कि ये शनि अपना राशि जो परिवर्तन करेगा, कुंभ राशि में जाएगा, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि के लिए प्रवेश करेगा। तो जहाँ पर धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि के ऊपर से शनि के साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो जाएगा और उनके जीवन में मैं नई चमत्कार, नई लाइफ कह सकते हैं कि बहुत अच्छा होगा। जिनको व्यापार से स्थितियां काफ़ी खराब रही, जिनको नौकरी से बहुत सारी समस्याएं रही हैं पीछे, उनकी ये समस्याएं जो है कि सॉल्व होती हुई दिख भी रही हो, उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहा होगा। जिनके रिश्तों में दिक्कतें आ रही थी, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी, और यहाँ पर अब खुद देखिए, आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि रिश्ता बहुत अच्छे अच्छे जो है कि रिश्ते जो है कि हमको मिले तो शादी के भी होने के योग बन जाते हैं। और तुला राशि पर से भी शनि का ढैया भी जो है कि यहाँ पे समाप्त होगी। तो और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो विशेष करके सावधान यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत नकारात्मक चीजें इनके मन विचार में आता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँ आपको विशेष करके सावधान होना है। शनि ग्रह पीड़ा निवारण का जो है कि इसका आपको उपाय करके चलें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ में मीन राशि वालों के लिए भी, क्योंकि मीन राशि पर शनि का साढ़े साती जो है कि प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु की राशि है। अतः मीन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शनि अपना जब राशि परिवर्तन करके जाएगा और कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो मीन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। उसका उपाय कैसे करना है वो आप अपनी कुंडली, अपनी राशि की अकॉर्डिंग ही पूर्ण रूप से उसकी जानकारी आप जान सकते हैं। जी चलिए दर्शकों, तो यहाँ पर आचार्य जी ने हमें बता दिया है, समझा दिया है कि भाई किन किन राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है
सतर्क रहने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे आचार्य जी द्वारा। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं जो अपने बारे में कुछ सवालात करना चाहते हैं आचार्य जी से, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कष्टों के बारे में जानना चाहते हैं। तो उन कॉलर को हम ले लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। अपना नाम बताएं। जी मेरा राजेश उपाध्याय। कहाँ से बात कर रहे हैं राजेश जी? इलाहाबाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल करें। जी अपना डेट आप बस बता दीजिए आप। 7 जनवरी 1982 पंडित जी। 7 जनवरी 1985। जी। जन्म का समय बता दीजिए आप। दिन का 12:55। 12:55। जन्म स्थान इलाहाबाद। इलाहाबाद। लाइन पे बने रहिएगा। सोमवार के दिन का आपका जन्म है। पत्रिका आपकी जो हमारे समक्ष बनकर के आई है, मेष लग्न की पत्रिका बनती है। राशि बनती है आपकी मिथुन। पुनर्वस नक्षत्र दूसरे चरण का जन्म है। गुरु का नक्षत्र और केतु का उप नक्षत्र है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पौष मास का महीने का जन्म है। वर्तमान समय में जो दशा आपके ऊपर चल रही है, बुध की महादशा में राहु का अंतरदशा और गुरु का प्रत्यंतर दशा। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब राहु का अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अगर है तो कहीं ना कहीं आप भ्रमित और कंफ्यूज्ड हैं, पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ये भी मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि मृत्यु तुल्य कष्ट के समान ऐसा समय आप व्यतीत कर रहे हैं, वो चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के या अपने बिजनेस और व्यवसाय को लेकर के। प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी पंडित जी, प्रश्न यही है, बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और पर्सनल लाइफ भी थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। हम आपसे एक प्रश्न और भी करना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो अब इस साल का टाइम रहा आपके लिए, अब तक का समय आपके लिए कैसा रहा? ये बहुत कष्टकारी गुरुदेव, बहुत कष्टकारी। एक क्या कोई बिजनेस में बदलाव करना चाह रहे हैं आप? वो पंडित जी हाथ पैर तो बहुत मार रहे हैं इधर उधर, बिजनेस व्यापार चेंज हो जाए, लेकिन कुछ रिस्पांस बहुत अच्छा मिल नहीं रहा है। इस साल तो बिल्कुल मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। नहीं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आप राहु का उपाय कीजिए। किसी किन्नर को बुधवार के दिन आपको श्रृंगार पूरा जो है किन्नर का ग्रीन कलर का, उसको साफ हरी जैसे चूड़ियाँ हुआ, हरा कपड़े हुए, साड़ियाँ हुई, ये चीज़ें जो हैं कि आपको दान करना चाहिए। और रविवार के दिन स्मोकिंग कलर का कपड़ा लेकर के उसमें 2 मुट्ठी जौ डाल करके उसको अपने ऊपर से उतार करके और घर से दूर कहीं ले जा करके भारी पत्थर के नीचे आप जो हैं कि उसको दबा दीजिए। इससे जो भ्रमित और कंफ्यूजन वाली स्थिति है ये आपकी समाप्त होगी। दूसरा, व्यापार करने के लिए व्यापार वृद्धि यंत्र उसको सिद्ध करवाइए या भोज पात्र पर उसको बनवा करके उस अपने घर के मंदिर में या व्यवसाय स्थल पर उसको रखिए और प्रतिदिन उसका जो है आपको पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का पूजन करें, मंत्र का जाप करें और साथ में एक कपूर लीजिए, कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करके 5 बार 7, 11, 51 जितना आपके पास में समय हो, एक नियम बना लीजिए। प्रतिदिन आप इस कार्य को करेंगे तो आपके बिजनेस में सुधार होगा। और जो ये परिवर्तन ग्रह का होने जा रहा है, शनि का परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन आपके कैरियर, पर्सनल और प्रोफेशनल और फाइनेंस की स्थिति को आश्चर्यजनक परिवर्तन आप खुद देखिएगा। जी चलिए राजेश जी, तो यहाँ पर आपका जो कष्ट है, जो समस्या है, उसका समाधान आचार्य जी द्वारा आपको बता दिया गया है। बस अब वही आपको करना है जैसा जैसा आचार्य जी ने आपसे कहा है। बाकी तमाम दर्शकों से भी मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में भी कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, कोई रुकावट है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके समक्ष है, ये मंच आपके समक्ष है। आचार्य जी यहाँ पर मौजूद हैं आपके कष्टों का निवारण करने के लिए। आपके जीवन में चाहे शादी को लेकर परेशानी है, चाहे व्यवसाय को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, कोई भी कष्ट आपको चल रहा है, नंबर्स जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं, बस उस पर आपको कांटेक्ट करना है और यहां से आचार्य जी आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, आपके तमाम कष्टों का निवारण वो आपको बताएंगे। चलिए, एक कॉलर और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। प्रकाश बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से बात कर रहे हैं प्रकाश जी? उज्जैन मध्य प्रदेश से। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए और उसके बाद आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं। 29 जुलाई 1982।
जी 29 समय? जुलाई 1982। सुबह के 7:15 बजे। ठीक है। और जन्म स्थान कहाँ का है? उज्जैन, ठीक मध्य है। प्रदेश। आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, आप बात करें। जी। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि 6 महीने पहले नौकरी छूट गई मेरी, हम्म। और लगातार प्रयास के बाद भी नौकरी कहीं सेट नहीं हो पा रही है मेरी। हम्म। प्रयास लगातार कर रहा हूँ, कई क्षेत्रों में प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी जैसे होता है ठीक है, हाँ 10 दिन बाद 20 दिन बाद फिर वो कैंसिल हो जाता है। इन बीच और में जनवरी से लेकर के अब तक कहीं आपने जॉब किया है? 10 दिन, महीना, 15 दिन या 1 महीना 10 दिन जो भी है, कहीं किया आपने? नहीं, या कोई इंटरव्यू दिया आपने जिसमें आपका सिलेक्शन होते होते रह गया हो? होते होते यही तो चीजें चल रही हैं कि बस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो गया, 10 दिन बाद आपको सारी चीजें भेज दी जाएंगी, उसके बाद फिर वो कैंसिल हो गया, इसी तरीके से चल रहा है। आपने आपको भी ये चीज़ें पता होगी कि आपके ऊपर दशा केतु की चल रही है, कि केतु में सूर्य का अंतर दशा चल रहा है, और पत्रिका आपकी जो है कि मकर लग्न के, 2 स्वभाव लग्न की कुंडली है आपकी बनती है, और 2 स्वभाव लग्न में कुंडली में क्या होता है, भ्रमित और कंफ्यूजन वाली स्थिति है। एक प्रश्न मेरा विशेष खास करके आपके लिए है, क्या आप किसी के कहने पर कहीं या कोई कंपनी या कोई बिजनेस या करने का आपने कोशिश या प्रयास किया है आपने उसमें? क्योंकि अगर ऐसा किया तो आप उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्या ऐसा हुआ आपके साथ में? नहीं, मैंने नौकरी के लिए ही लगातार प्रयास किया है और कर भी रहा हूं अभी। हम्म। अब आपका प्रश्न क्या है? कोई कैरियर में कोई चेंज चाह रहे हैं आप अभी? महाराज जी, ये समस्या ये है कि नौकरी एक बार से छूट जाने के बाद से मैं कहीं स्टेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ, कहीं शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ तक प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरा पहला था उससे कम पे भी कहीं शुरू हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जी, देखिए, अभी आपने कहा कि मैं अभी कर भी रहा हूं, तो काम कहाँ पे कर रहे हैं आप अभी? वो तो वैसे पार्ट टाइम जॉब मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ, दिन जी। भर भागता हूँ। भाई कुछ नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा जीवन यापन के लिए, वही कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल, देखिए, हम बताना चाहेंगे मुकेश जी कि आपकी जो पत्रिका है मीन राशि है, और आपके ऊपर जो है कि शनि के 7.5 का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। हालांकि शनि के 7.5 अभी आप पे लगी नहीं है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव जो है कि आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो गया है। अतः अभी से ही आप जो है कि हनुमान जी को पकड़ लीजिए सबसे पहले, और शनि भगवान को भी आप जो है प्रतिदिन अगर हो सके तो और अच्छी बात है, और खास करके शनिवार के दिन लोहे की कटोरी ली, उसमें सरसों का तेल डालिए, काला उड़द, ठीक है, कील, जो नॉर्मली उपाय होता है, और अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए आप उनका अभिषेक, और ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जो है कि जाप रेगुलर आप करें। और कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए आप रविवार के दिन दिया करें, और सूर्य भगवान को जल देना बिल्कुल ना भूलें, उनको अर्घ देना बिल्कुल ना भूलिए। और खास करके आपको जो रेमेडी करनी है कंटिन्यू, एक तो आप पे शनि का 7.5 का भी प्रभाव प्रारंभ होने चल रहा है, और अभी नेक्स्ट ईयर से जो है कि आपका प्रारंभ भी हो जाएगा। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ जो है करना शुरू करिए। आपका काम आपके बर्थडे के बाद ही आपका काम जो है कि बनना प्रारंभ होगा। और उसके लिए आप, जैसे केतु की महादशा चल रही है, तो केतु के लिए जो है कि आपको उपाय करें, जैसे गरीबों को भोजन कराना, या कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने पीने के देना, सूर्य को जल देना, ये इत्यादि चीजें जो हैं कि आप इसका उपाय करें। लेकिन प्रेजेंट खराब तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है। तो आने वाली दशा आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन अब शनि का 7.5 का मतलब ये नहीं कि शनि का 7.5 आपको बिल्कुल खराब करेगा। अपने मन को साफ कर रखिएगा आप, क्योंकि आपकी राशि पर ही शनि का 7.5 लगे, तो राशि पर अगर लगेगा तो राशि कहाँ होती है? जहां पर हमारे चंद्रमा होता है वही राशि होती है। तो शनि का 7.5 किसको प्रभावित करता है? चंद्रमा को, यानी कि अपने मन को प्रभावित करता है। और मन अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो मन पीड़ित होगा, और मन पीड़ित हुआ नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें, जैसे आप महसूस अभी कर रहे हैं। तो ये सारे उपाय जो हैं कि आप करिएगा, निश्चित रूप से कि कैरियर में परिवर्तन का योग आपके प्रबल बनने जा रहा है, और बन भी सकता है। जी चलिए, तो मुकेश जी, करियर में आपके
जरूर परिवर्तन होगा, लेकिन आपको ये सभी जो उपाय आचार्य जी ने अभी अभी बताए हैं, समझाए हैं, इनका पालन आपको विधिवत तरीके से करना होगा और समय रहते करना होगा। दर्शकों देखिए, यहाँ पर एक बात का ख्याल आप सभी जरूर रखा करिए कि जो भी उपाय यहाँ से आपको बताए जाते हैं उनका पालन आपको फौरन करना होता है। ये नहीं कि जब आपकी परेशानियां बढ़ जाएं, आपके कष्ट बढ़ जाएं, तब आप सोचें कि अब जो मुझे उपाय बताए गए थे उनका मैं पालन कर लेता हूं या कर लेती हूं। ऐसा करना आप ही के लिए घातक साबित होगा। समस्या यदि आपको महसूस हो रही है आज, और आज ही आपको उसका उपाय पता चल गया है, तो तुरंत उस उपाय का पालन करना आप शुरू कर दीजिए, ताकि वहीं पर समस्या आपकी रुक जाए, विकराल रूप धारण न करे। इसीलिए बार बार हम आपको ये कहते हैं, सचेत करते हैं, आगाह करते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि जिस भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में चल रहा है, तुरंत उसका समाधान जानना चाहते हैं, तो ये मंच आप ही का है। ये कार्यक्रम जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आप ही के लिए हम कर रहे हैं, आपके जीवन को आसान बनाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों का संचार करने के लिए। इसलिए बेझिझक फोन उठाइए, नंबर्स जो आप अपने सामने देख रहे हैं उस पर आप कॉल करें, और जो भी समस्या आपकी है उसका फौरन समाधान प्राप्त करके जीवन को खुशियों से आप लबरेज कर लें। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ। अब चूंकि शनि देवता के बारे में हम जो है बातचीत कर रहे हैं, शनि ग्रह के बारे में हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों के मन में ना बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे संशय उत्पन्न हो जाते हैं। लोग अमूमन ये सोचते हैं, समझते हैं कि भाई मेरे ऊपर शनि की 7.5 लग गई है, ढैया हो गई है, तो अब मेरा जीवन गया, समझो अब मेरे जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। लोगों को इसका दूसरा पहलू नहीं पता कि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो फायदे क्या क्या आपको पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शनि देव के, शनि ग्रह के फायदों के बारे में आप बताएं। बिल्कुल, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि देखिए अब धनु राशि वालों के लिए शनि के 7.5 का दुष्प्रभाव जो है चित्रा जी बिल्कुल समाप्त हो रहा है। अब ये समझिए कि जो धनु राशि का जो भी जातक है हमारा, वो एक समझ लीजिए कि अब उसके मन में एक ऐसा महसूस करेगा कि जैसे लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और उसके सारे कार्य जो हैं कि बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पहले उनको कष्ट ही रहा है, ऐसा भी नहीं है। शनि के 7.5 में उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी किया है, लेकिन जिस स्पीड से आपने ग्रोथ भी किया है उसी स्पीड से आपने लॉस भी देखा होगा अपनी लाइफ में, चाहे पारिवारिक रख लीजिए, चाहे पर्सनली या चाहे फाइनेंशली। एक झटके में आप ऊपर गए हैं और एक ही झटके में बिल्कुल आप नीचे भी आए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप जीने से तो चढ़ाई किया आपने, लेकिन लिफ्ट से आप उतर आए। तो शनि का बेनिफिट अब एक तो धनु राशि वालों के लिए भी जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, और कुंभ राशि वालों के लिए चूंकि सेकंड ढैया उनके ऊपर प्रारंभ होगी, तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए ये कमिंग 2.5 वर्ष जो है कि बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। और क्या क्या बेनिफिट कुंभ राशि वालों को भी मिल सकता है? जिनके पास में मकान नहीं है या प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो उनका प्रॉपर्टी या मकान का निर्माण होने के बहुत प्रबल योग हैं, बशर्ते है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। बिजनेस में आपने पीछे काफ़ी लॉसेस सहे हैं, तो बिजनेस में जितने लॉसेस आपने सहा है उसका डबल हम कह सकते हैं आपको बेनिफिट होने वाला है। लेकिन यहीं पे अगर हम मीन राशि के लिए भी हम करें तो मीन राशि वालों के लिए बेनिफिट जरूर है। अगर आप कंटिन्यू शुरू से ही भगवान शनि देव की अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा घर में पढ़ा जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ अगर घर में पढ़ा जा रहा है, घर के दहलीज पर जो है कि एक दीपक प्रज्वलित करके प्रतिदिन शुरू से स्टार्टिंग से अगर रखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से कि आपके लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। विवाह के लिए भी अच्छा देने वाला है मीन राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए भी, दोनों के लिए। और साथ में जिनकी संतान का सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या कई बार मिसकैरेज हो जाता है या फिर कंसीव नहीं हो पाता है, तो इनका अगर उपाय करेंगे तो इस शनि के राशि परिवर्तन करने के बाद में ये तमाम प्रकार के सुखों का आनंद हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि का 7.5 या शनि की ढैया लगने से जो है कि हमारे जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है, अपने मन को पक्का करके रखना है, अपने विचार को जो है कि पॉजिटिव आपको रखना है। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत करिए, मन में ख्याल तक मत लाइए। परमात्मा आपकी भी रक्षा करेगा और साथ में
कहते हैं कि किसी घर में एक की दशा अगर खराब हो जाती है तो पूरी फैमिली में दशा जो है कि खराब हो जाती है, किसी एक की दशा अगर अच्छी होती है तो पूरी फैमिली की दशा जो है कि अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है कि तमाम प्रकार के फायदे शनि से हम ले सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए शनिदेव जो हैं वो सिर्फ आपको हानि ही नहीं पहुंचाते हैं, वो आपको लाभ भी बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। आपकी सोच से परे जाकर वो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आपका जो है कंट्रोल आपके मन पर होना चाहिए, आपके जीवन पर होना चाहिए। अच्छे कर्मों का सहारा आपको जो है वो लेना चाहिए। चलिए अब एक कॉलर और हमारे साथ लाइन पर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री राम। जी, राधे राधे, जय सिया राम। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बता दीजिए। मुकेश सक्सेना, कहाँ से बात कर रहे हैं आप मुकेश जी? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, ठीक है। आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल करें। जी मुकेश जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना। जी गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण। बताएं। 10 अक्टूबर 81। 10 अक्टूबर 81। जन्म का समय बता दीजिए आप। 2:50 PM। 50 या 15? 50 गुरु जी, 2:50, 2:50। ओके। जन्म स्थान बता दीजिए। गाजियाबाद गुरु जी। जी, शनिवार के दिन का जन्म है मुकेश जी आपका। पत्रिका आपकी बनती है मकर लग्न की, राशि आपकी बनती है कुंभ, शतभिषा नक्षत्र दूसरे क्षण का जन्म है, राहु का नक्षत्र, शनि का उप नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि का आपका जन्म है। वर्तमान समय में दशा आपके ऊपर चल रही है शनि की महादशा में, मंगल का अंतरदशा और सूर्य का प्रत्यंतर दशा। प्रश्न करें क्या जानना चाहते हैं? ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहा है पीछे मुकेश जी। जी गुरु जी, करीब 2 सालों से हमको बड़ी कठिनाई हो रही है। एक्चुअली पर्सनल लाइफ को लेके जो हमारी समस्या है इस समय, पर्सनल लाइफ हमारी ठीक नहीं चल रही गुरु जी। एक चीज हम पर्सनल लाइफ तो आपकी शुरू से ही नहीं अच्छी रही है जी, कुछ पहले तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन गुरुजी इस समय काफी डिस्टर्ब है हम उससे नहीं, लेके। तलाक तो होने का प्रबल योग बनता है आपका। अगर तलाक नहीं होगा तो एक छत के भी नीचे रह करके तलाक जैसा जीवन आपको यापन करना पड़ेगा मुकेश जी। हाँ, तो गुरुजी अलग है ना, करीब 1.5 साल से। 1.5 साल से लगे। अब आप ये सोचते हैं कि जो है कि हम एक हो जाए, क्या ये संभव है? जी गुरुजी, वही इसीलिए हमने आपसे जो है जानकारी लेने के लिए आपसे बात की है कि क्या बनता है। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार एक हो जाए। 2 बच्चे हैं गुरुजी, बड़ा समस्या हो रही है इस समय। देखिए मुकेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो आपके ऊपर दशा चल रही है और शनि के 7.5 भी जो है कि आप पीड़ित हैं। शनि के 7.5 का भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है और वो भी कुटुंब भाव में स्थित चंद्रमा, जिसके कारण से जो है कि आपके कुटुंब परिवार को मतलब दूरियां बना दिया, सेपरेशन दिला दिया। तो शनि का विशेष करके आपको उपाय करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जो है कि जाप करें और साथ में जैसे परिवार को एकत्रित करना है, एक छत के नीचे रहना, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध मधुर रहे। तो 2-3 काम आपको मैं बता देता हूँ, उस काम को करिएगा। राधा कृष्ण की तस्वीर जो गाय के साथ में खड़े हों, उनकी तस्वीर लाइए और अपने आप बेडरूम में जो है कि लगा दीजिए। सिरहाना के साइड में लगाइएगा, जैसे कि आपकी सन साइड की तरफ आपका अगर सिरहाना है तो अपने लेफ्ट साइड में या फिर जो है कि राइट साइड में जो है कि उसको लगा करके रखिएगा। एक तो इसमें होगा पति पत्नी में प्रेम जो है कि बढ़ता है। दूसरा जो है आपको उपाय करना है, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जो है कि आप अर्घ दिया करें प्रतिदिन। और रविवार के दिन आपको विशेष करके उगते हुए सूर्य को आप जल दें। एक विशेष जो कि महा उपाय है आपके लिए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ तो आप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जान रहा हूं यहाँ पे कि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। चाहते हैं, मन में इच्छा जरूर आपके प्रकट होती है कि मैं शनि मंदिर चला जाऊं या हनुमान चालीसा का पाठ करूं या हनुमान जी के दर्शन कराऊं, पर स्थितियां ऐसी हो जाए कि आपको करने नहीं देता होगा। लेकिन एक छोटा सा उपाय मैं आपको जरूर बता दूं, ये अचूक उपाय आपके लिए, जिससे कि आपका परिवार, आपकी फैमिली एक हो सकती है। ऐसी 100% योग बनता है आपकी कुंडली में। लेकिन इस उपाय को कैसे करेंगे आप? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें आप स्वास्तिक या ओम बनाइए। आप ओम बना करके एक सुपारी रखिए और कुछ फल रखिए, उस पर अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के चरणों में ले जाकर के आप अर्पित कर दीजिए और पंचामृत से पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा भगवान शिव की अभिषेक करें आप। और कंटिन्यू आप 7 सोमवार कंटिन्यू आप कर दीजिए। 8वें सोमवार को आपकी वाइफ आपके घर में आपको मिलेगी। इस प्रकार से मुकेश जी उपाय करें,
निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है जी। चलिए मुकेश जी, तो ये जो अचूक उपाय यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताया है, ये आपके जीवन को बदल सकता है। जो परिस्थितियां इस वक्त आपके जीवन में चल रही हैं वो पूरी तरह से बदल जाएंगी। खुशहाली आपके जीवन में आ जाएगी, दाम्पत्य सुख आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन आपको अनुसरण करना होगा, पालन करना होगा। जो उपाय अभी अभी आपको बताया है, समझाया है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह से आचार्य जी ने जो जो बातें कही हैं आपने गौर से सुनी होंगी, ठीक उसी प्रकार से ये उपाय आपको अपनाना है। दर्शकों, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको जो है सचेत करना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हमारे जीवन में कष्ट बैठे बैठाए आ जाता है। हम अच्छे भले बैठे हैं, अचानक से बीमार हो गए। हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, अचानक से खबर आती है कि भाई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। हम इंतजार में बैठे हैं कि भाई नौकरी में, जॉब में प्रमोशन होगा, लेकिन प्रमोशन का तो नामो निशान नहीं, उल्टा डिमोशन हमारा हो गया है। तो ये सारी कंडीशन जीवन में तभी बनती हैं जब शनिदेव जो हैं आपसे नाराज होने लगते हैं, आपसे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में जो परेशानी आती है, कष्ट आता है, उसका कारण जानना बहुत जरूरी है, और वो कारण आपको ये कार्यक्रम बताता है। साथ ही साथ उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन, उसका उपाय भी आपको समझाता है। अच्छा आचार्य जी, हालांकि समय इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम देना है, लेकिन चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप हम सभी को एक ऐसा अचूक समाधान दे दे शनिदेव को प्रसन्न करने का कि अधिकतर उनकी अच्छी कृपा, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। बहुत बढ़िया है। अपने सभी दर्शकों को मैं शनि भगवान के एक अचूक उपाय, जिसे हम महा उपाय भी कर सकते हैं, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो शनि के 7.5 या ढैया जिन राशि वालों पर लगे हुए उनके लिए ये रामबाण इलाज जरूर होगा, अगर उसको कंटिन्यू आप करते हैं तो। प्रतिदिन शनिवार के दिन, प्रतिदिन यानी कि सप्ताह में शनिवार एक बार आता है, तो शनिवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले चीज आपको एक जो पहली रोटी बनेगी उस गाय को देना है, और दूसरी रोटी जब बनेगी तो उसको मीठी रोटी बना करके एक तो कौवे को खिलाना है। दूसरा आपको महा उपाय करना है, एक चीज आपको एक नारियल लेना है। उस नारियल में आपको एक नींबू जो आधा कटा होगा, पूरा नहीं कटना है, उसको आधा काट करके, और 2 लाल मिर्च और 2 कील, इस प्रकार से आप 5 शनिवार तक आपको करना है। काले कपड़े में बांध करके उसको आप अपने ऊपर से उतार करके पीपल के वृक्ष के नीचे, जड़ के पास नहीं, पीपल का टहनियों का जहां पर छाया पड़ती हो वहां पर ले जाकर के आप गाड़ दें। और याद रखिएगा कि ये कार्य करते समय कोई टोक नहीं होना चाहिए। चुपचाप संध्या के समय ले जाकर के आप इस कार्य को करिए। आप खुद देखेंगे कि शनि के 7.5 या शनि के ढैया का दुष्प्रभाव आपके पर से कितनी दूर होती चली जाती है, और आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे आपको। चलिए दर्शकों, तो शनिदेव का ये महा उपाय भी आपको आचार्य जी ने बता दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आप अपनाएंगे, और जिन खुशियों की आप इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, वो खुशियां खुद ब खुद शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जुड़नी शुरू हो जाएगी। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, नंबर्स आपके समक्ष हैं, इनको आप नोट डाउन करके रखिएगा। जब भी जीवन में जरूरत पड़ती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो यही वो नंबर है जो आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगा। आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छे उपाय हम सभी को आपने समझाए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों।